नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद पुराने मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं किए जाएं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें एफआईआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या आईपीसी की धारा 124A के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही आईपीसी की धारा 124A के तहत बुक हैं और जेल में बंद हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1870 में बने यानी 152 साल पुराने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज किए जाएं। केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज़्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं होगा, इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब यह कानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो। केंद्र ने यह दलील दी कि केंद्र की संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता है। बताते चले कि एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार और जांच करेगी। केंद्र ने कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया है, जिसमें कोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। देशद्रोह कानून पर याचिकाएं दायर करने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद बांग खेमचा, छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला शामिल हैं। इस कानून में गैर जमानती प्रावधान है, यानी भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष फैलाने को अपराध माना जाता है। आरोपी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देशद्रोह के मामले की गंभीरता का पता अभी ठीक से नहीं है। ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के या आतंकियों के हो सकते हैं। कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।